ग्रुप करेगा। अच्छा अब पढ़ते रिएक्शन वाटर शायद होगा, देखो किसके साथ है। रिएक्शन विद वाटर, देखो वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब अल्कली और अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं उनका रिएक्शन वाटर के साथ। अल्कली मेटल्स react with water to produce metal hydroxide and hydrogen gas। देखिए अल्कली मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एंड एक्सप्लोसिव, मतलब एक्सप्लोसिव भी होता है, धमाका भी होगा। जब अल्कली मेटल को पानी के अंदर ऐड करेंगे तो धमाका भी होगा। अच्छा वो धमाका कौन करता है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो हीट से एक्सप्लोज हो जाती है। जैसे अल्कली मेटल को पानी के अंदर ऐड करेंगे ना तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। वो धमाका किसकी वजह से होगा, हाइड्रोजन गैस की वजह से होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, हीट रिलीज होगी और हीट से हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोज होती है। तो इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होगा, रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा और एक्सप्लोजन भी होगी इसके अंदर। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम तक रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब देखो ये एम, ये अल्कली मेटल है, ये एम प्लस वाटर, ये एम अल्कली मेटल है, उसके अंदर ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड करेंगे तो बन जाएगा MOH, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इसका आगे टू लगा दो, इधर टू लगेगा, इधर टू लग जाएगा। देखो अल्कली मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही, प्लस में हीट भी रिलीज होगी क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अब देखो सोडियम मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, प्लस में क्या होगा, हीट भी रिलीज होगी। देखो सोडियम मेटल को जब हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, और प्लस में हीट भी रिलीज होती है। तो इधर टू लगा दो, इधर भी क्या लगेगा, टू लगेगा, इधर टू लगा दो। ऐसे पोटाशियम भी इससे ही होगा, पोटाशियम है प्लस वाटर तो क्या बन जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट रिलीज होगी। ठीक है। अच्छा अब बताएं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
metals are less reactive. Beryllium and magnesium. Form protective. Protective additive metal oxide. प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है किसका, मेटल एडिटेड मेटल ऑक्साइड का, which prevent from further oxidation. देखो बेटा, जो बेरिलियम मैग्नीशियम है वो क्या करता है, इसके गिर्द ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा, इनके गिर्द ऑक्साइड का क्या बनेगा, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड का लेयर बनेगा, जो उनको फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करेगा, रोक लेगा, बचा लेगा। इसलिए बेरिलियम जो है ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब बेरिलियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो बीई विद कोल्ड वाटर एंड स्टीम। मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम, मैग्नीशियम रिएक्ट किसके साथ करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब इनमें दो कम रिएक्टर हैं इसमें, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम तो बिल्कुल रिएक्ट करेगा ही नहीं, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वो भी स्टीम के साथ, कोल्ड वाटर के साथ वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स देखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जब पानी के अंदर हम डिजॉल्व करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, MOH2। क्या बनाते हैं, MOH2 मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस। हाँ, अब इसको बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगेगा, वो लगा दो और हीट भी रिलीज होगी। देखो मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। देखो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। ऐसे कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर देगा, उसके लिए टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। देखो कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो मैग्नीशियम रिएक्ट किसके साथ कर रहा है बेटा, स्टीम के साथ समझे रिएक्ट कर रहा है। ये हाई टेम्परेचर रिएक्ट करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट करेगा, और कैल्शियम रूम टेम्परेचर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस। दूसरा, जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कली मेटल्स क्या है, बहुत ज्यादा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, जिसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम समझे प्रोटेक्टिव मेटल हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव का मतलब इसकी क्या करता है, हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन करता है, बचा लेता है, फर्दर ऑक्सीडेशन से इनको क्या करेगा, मतलब बचा लेता है इसको। अच्छा, अब उसके बाद आता है रिएक्शन इथर। किसके साथ रिएक्शन,
रिएक्शन विथ हेलोजन, ठीक है बेटा, रिएक्शन विथ हेलोजन। देखो एम अल्कली मेटल प्लस हेलोजन को हम लिखेंगे X2 से। देखो एम क्या है, अल्कली मेटल है, और हेलोजन को किस तरह लिखेंगे हम, X2। तो क्या बन जाएगा, MX2 बन जाएगा, और MX बन जाएगा, सॉरी MX, क्योंकि M की वैलेंसी +1 और X की वैलेंसी -1, बन जाएगा MX। इसका भी 2 लगा दो, इधर 2 लगेगा। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। पोटेशियम प्लस ब्रोमीन क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये एम किसको शो करता है, अल्कली मेटल्स को, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये डायरेक्ट किसके साथ मिल रहे हैं, हेलोजन के साथ। और कौन सा फार्मूला बना रहे हैं, MX बना रहे हैं। देखो जो फार्मूला बन रहा है इसको हम कहेंगे MX। अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये उसका एम है, +X2। अब क्या होगा, ये एम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, अर्थ मेटल्स, जिसमें बेरिलियम आ जाता है, जिसमें मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, स्ट्रोंशियम आ जाता है, और बेरियम आ जाता है। ठीक है, अब इनकी वैलेंसी एम की क्या होती है, +2 होती है, और हेलियम की वैलेंसी -1। क्या फार्मूला बनेगा, एम की वैलेंसी +2 है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा MX2। क्या बन जाएगा, MX2 बनेगा। जो एम है अल्कलाइन अर्थ मेटल किसके साथ मिल रहा है, X के साथ। तो एम की वैलेंसी क्या है, +2, और X की वैलेंसी क्या है, -1। 1 इधर आएगा, 2 इस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, MX2 बन गया। अच्छा, अब एम में कौन आ रहा है, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgCl2। कैल्शियम में प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया किसके साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अच्छा, इन अल्कली मेटल्स ओनली लिथियम combined with nitrogen to form lithium nitride। अच्छा देखो, सिर्फ लिथियम में मिलता है, हालांकि बुक में तो सबका लिखा हुआ है कि सारे, मगर सिर्फ लिथियम। पंजाब की बुक पढ़ लो, फेडरल की बुक पढ़ लो, बाकी जितने भी किताबें पढ़ लो, जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, स्टेबल कंपाउंड। बाकी स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते। जो स्टेबल कंपाउंड बनाता है वो लिथियम बनाता है नाइट्रोजन के साथ। बाकी बाकी अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। बाकी देखो, अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ कंबाइन
नहीं होंगे, नोट कर दो ये बात। तो अल्कली मेटल्स में जो लिथियम है वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन होकर बनाता है लिथियम नाइट्राइड। अब देखो लिथियम प्लस नाइट्रोजन तो क्या बन जाएगा, लिथियम नाइट्राइड। अदर अल्कली मेटल्स, do not combine with the nitrogen। जो दूसरे अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ लिथियम। इसलिए जब हम बात करते हैं ना लिथियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के मेंबर से मुख्तलिफ हैं, उसमें ये भी बात कही जाती है कि लिथियम जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ स्टेबल नाइट्रेट बनाता है, दूसरे अल्कली मेटल्स नाइट्राइड नहीं बनाते। अच्छा अब आते हैं सेकंड ग्रुप के। सेकंड ग्रुप के सभी मिल जाते हैं, देखो अब आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एम है, ये बेटा एम किसके लिए है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल प्लस नाइट्रोजन। अल्कलाइन अर्थ मेटल प्लस नाइट्रोजन। तो अल्कलाइन अर्थ जो मेटल्स हैं एम की वैलेंसी है +2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी है -3। क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, M3N2। M3N2 इसके आगे 3 लगा दो बस। अब आते हैं मैग्नीशियम को जब नाइट्रोजन के साथ हम हीट देंगे क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम नाइट्राइड। फॉर्मूला क्या होगा मैग्नीशियम नाइट्रेट का, Mg3N2। मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऐसे कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2। इसका आगे 3 लग जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड। कैल्शियम नाइट्राइड। तो देखो मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड। उसका मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं। अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम है जो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, बाकी कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता अल्कली मेटल्स में से। अच्छा उसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, शायद होगा। क्या बेटा, नहीं नहीं हीट दी जाएगी इनको, भेज देंगे रिएक्शन में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए हीट चाहिए होगी, नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड है ना इसलिए। तो लिथियम में बना सकते हैं बस। अच्छा अब आते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो अल्कली
अल्कली मेटल जितने भी सब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, सारे अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अल्कली मेटल जितने भी है ना हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर और बनाते हैं आयनिक हाइड्राइड। अल्कली मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। क्या बनेगा बेटा, आयनिक हाइड्राइड बनेगा, आयनिक हाइड्राइड, क्योंकि बॉन्ड आयनिक होगा। सोडियम लूज करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। देखो सोडियम लूज करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगी, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगी, तो ये आयनिक हाइड्राइड होगा। आयनिक बॉन्ड भी आयनिक बनेगा। देखो एम प्लस H2, और ये एम क्या है, अल्कली मेटल है प्लस हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला बन जाएगा MH। फॉर्मूला क्या बनेगा, MH बनेगा। इसका आगे क्या लगेगा, 2, इधर भी लगा दो 2। इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, इधर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो MH बन जाएगा। अच्छा, तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन गया NaH। दोस्तों डिविजन के इसको लिख देंगे, इसको हम कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। अच्छा, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम combine with hydrogen to form ionic hydride। क्या बन जाएगा, आयनिक हाइड्राइड बन जाएगा। तो देखो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्राइड। अच्छा, ये एम प्लस हाइड्रोजन तो फार्मूला क्या बन जाएगा, MH2 बन जाएगा। उनका फार्मूला MH है, तो उनका क्या है, MH2 है। और ये एम कौन होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा और बेरियम, क्योंकि बेरियम और मैग्नीशियम जो है वो बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते। तो ये रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हो गया। अब आते हैं रिएक्शन विथ अल्कोहल होगा शायद। अल्कोहल के साथ रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट था अल्कली मेटल टू फॉर्म मेटल
ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो एम ये अल्कली मेटल है, प्लस में ऐड क्या करेंगे इसके अंदर, अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा C2H5O, एम लग जाएगा यहाँ पे, और प्लस में क्या बनेगा, हाफ मोल बनेगा हाइड्रोजन गैस, आधा मोल बनेगा। हाँ अगर इसको आगे 2 लगा देते हो आप लोग, इसके आगे 2 लगा देते हो तो पूरा मोल हो जाएगा, आपकी मर्जी है। ठीक है, हाफ अगर एम एक लोगे तो क्या बनेगा, हाफ मोल बनेगा। तो देखो जैसे इथाइल अल्कोहल है प्लस सोडियम मेटल, तो अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, अल्कोहल में से H निकलेगा, O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा, H की जगह पे क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा, C2H5ONA बन गया सोडियम ईथ ऑक्साइड, प्लस में हाफ मोल हाइड्रोजन गैस का बनेगा। ठीक है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो रिएक्शंस हैं लिमिटेड रिएक्टिविटी है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद अल्कोहल इज लिमिटेड। थोड़ी रिएक्टिविटी होगी इसकी, इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होगी, मतलब अल्कोहल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो लिमिटेड होगी। अच्छा उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन, एम प्लस HCl, एम क्या है बेटा, और प्लस में किसको रिएक्शन करा रहे हैं, HCl के साथ, तो क्या होगा, देखो MCl बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखो MCl बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, साल्ट बनेगी और हाइड्रोजन गैस, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, सोडियम मेटल प्लस HCl, NaCl बन गया और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो भी क्या बनेगा, सोडियम मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस, प्लस में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है जो अल्कली मेटल्स हैं वो जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एक बनाते हैं साल्ट और दूसरा हाइड्रोजन गैस, साल्ट बनेगी और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अच्छा अब आते हैं सेकंड ग्रुप के साथ रिएक्शन, एम प्लस ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा,
प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा? MCl2 बनेगा, क्योंकि MCl2 क्यों? M की वैलेंसी 2 है, इसे MCl2 प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे कैल्शियम प्लस HCl क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अच्छा, GT के लिए 20 तारीख तक जितना सिलेबस होगा वो सब आएगा, ये बता देता हूँ। देखो 20 तारीख जितना सिलेबस होगा इतना आएगा ये।